जय माता दी प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक इंसान की अटूट भक्ति साक्षात जगत जननी को उसके घर आने पर मजबूर कर सकती है। आज आप कोई साधारण कहानी नहीं सुनने वाले। आज आप उस दिव्य सत्य को महसूस करने वाले हैं जो आपके जीवन के वर्षों पुराने दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य को पल भर में भस्म कर देने की शक्ति रखता है। प्रिय श्रोताओं, हम अक्सर अपनी परेशानियों से घिरकर हार मान लेते हैं। कभी धन की कमी, कभी परिवार के क्लेश, तो कभी अचानक आई बाधाएं हमें तोड़ देती हैं। लेकिन याद रखिए, जहां इंसान के सारे रास्ते बंद होते हैं, वहीं से मैया का एक चमत्कारिक द्वार खुलता है। आज की यह कथा उस परम भक्त श्रीधर की है जिसने भूख और अपमान सहा, लेकिन विश्वास नहीं खोया। अगर आज आपका मन अशांत है, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत सो गई है, तो बस अगले कुछ मिनट अपनी आत्मा को शांत करके इस कथा के एक एक शब्द को सुनिए। ये कथा नहीं, माता रानी का वो आशीर्वाद है जो आपकी खाली झोली को खुशियों से भरने का दम रखता है। लेकिन याद रहे, अधूरा ज्ञान और आधी सुनी कथा कभी फल नहीं देती। इसलिए अगर जीवन में सचमुच बदलाव चाहते हैं, तो इस मंगलमय कथा को अंत तक मेरे साथ जरूर सुनिएगा। आज हम उस अमर और चमत्कारी सत्य घटना की गहराई में उतरेंगे, जिसने कलयुग के इंसानों को यह विश्वास दिलाया कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। ये कथा है जम्मू के कटरा के पास रहने वाले एक परम भक्त श्रीधर की। श्रीधर और उनकी पत्नी बहुत निर्धन थे, लेकिन उनके हृदय में माता रानी के प्रति अटूट प्रेम था। उनकी सबसे बड़ी व्यथा यह थी कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। वे रोज माता से बस एक ही प्रार्थना करते थे कि माँ, एक बार अपनी झलक दिखा दो। एक दिन श्रीधर ने माता के पूजन के बाद एक कन्या पूजन का आयोजन किया। कन्याओं को भोजन कराते समय उनकी दृष्टि एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी कन्या पर पड़ी। वह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं थी। उसके चेहरे पर ऐसा दिव्य तेज था कि श्रीधर अपनी पलकें नहीं झपका पा रहे थे। पूजन के बाद जब बाकी कन्याएं चली गईं, वह दिव्य कन्या वहीं रुक गई और बोली, श्रीधर, मैं चाहती हूं कि तुम पूरे गांव और आसपास के संतों को एक विशाल भंडारे का न्योता दो। श्रीधर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे कन्या, मेरे घर में तो शाम के भोजन का ठिकाना नहीं है। मैं हजारों लोगों को भोजन कैसे करा पाऊंगा। कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो श्रीधर, बस सबको न्योता दो और तैयारी शुरू करो। जो होगा उसे पूरी दुनिया देखेगी। माता की उस मायावी कन्या के कहने पर श्रीधर ने सबको न्योता दिया। यहां तक कि अहंकारी तांत्रिक भैरवनाथ को भी बुलाया गया। भैरवनाथ अपने चेलों के साथ आया, यह सोचकर कि आज वो इस गरीब ब्राह्मण की पोल खोल देगा। भंडारे का दिन आया। हजारों की भीड़ श्रीधर की छोटी सी कुटिया के बाहर खड़ी थी। श्रीधर का दिल बैठा जा रहा था। वो कुटिया के भीतर माता के चरणों में गिर पड़े और बोले, माँ, मेरी लाज अब तेरे हाथ है। अगर आज ये लोग भूखे गए तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। तभी वह दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसने एक छोटे से मटके से सबको भोजन परोसना शुरू किया। ये देख भैरवनाथ दंग रह गया। उस मटके से हलवा, पूरी, खीर और हर वो पकवान निकल रहा था जिसकी जो इच्छा थी। हजारों लोग तृप्त हो गए, लेकिन भोजन खत्म ही नहीं हो रहा था। भैरवनाथ ने सोचा, यह छोटी सी कन्या कोई साधारण लड़की नहीं हो सकती। इसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। उसने अपनी सिद्धि के अहंकार में कन्या को मांस मदिरा परोसने को कहा। कन्या ने शांत भाव से उत्तर दिया, यह ब्राह्मण का घर है, यहां केवल सात्विक भोजन ही मिलेगा। भैरवनाथ को क्रोध आ गया और उसने कन्या को पकड़ने की कोशिश की। तभी वो दिव्य कन्या वायु मार्ग से उड़कर त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गई। भैरवनाथ भी उसके पीछे भागा। कन्या एक गुफा के भीतर चली गई, जहां उन्होंने 9 महीने तक तपस्या की। हनुमान जी ने उस गुफा के बाहर पहरा दिया। अंत में जब भैरवनाथ ने गुफा में प्रवेश करने की कोशिश की, तो माता ने अपना असली रूप धरा और महाकाली के रूप में प्रकट होकर उसका वध कर दिया। श्रीधर की वो अटूट भक्ति ही थी जिसने साक्षात जगदम्बा को उनकी कुटिया में आने पर मजबूर कर दिया। यह कथा आपके जीवन से अभाव को मिटा देती है। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो श्रीधर की तरह मां पर भरोसा रखें। यह कथा आपके बंद पड़े भाग्य के दरवाजे खोलती है और घर में सुख समृद्धि लाती है। जो कोई भी चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में इस कथा को पूरा सुनता है, माता उसकी हर वो मुराद पूरी करती है जो नामुमकिन लगती हो। भक्तों, अगर आपको मां वैष्णो देवी की यह सच्ची और दिव्य कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर जरूर करें,
ताकि मां की कृपा का द्वार सबके लिए खुले। आपके एक शेयर से किसी की सोई हुई भक्ति जाग सकती है। ऐसी ही और दुर्लभ कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाएं और पूरे विश्वास के साथ लिखें, जय माता दी।